हालत ख़राब है हमारा। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि 3 महीना 4 महीना हमने कैसे गुजारा यहाँ। इनका कहना है खाना खाओ पैसा मत मांगो। हम परिवार के लिए पैसा नहीं मांगेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें और जरा जान लें किस तरह से जो असल मेन स्ट्रीम मीडिया होता है उनसे खबरें नहीं सिर्फ धर्म दिखाया जाता है, और जब खबरें दिखाने की बात आती है तो फिर हम जैसे लोगों को भागदौड़ करनी पड़ती है। और दिल्ली के अंदर ही 22-23 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग पहुंचते हैं जब हमको सूचना मिलती है अम्बेडकर नगर थाना क्षेत्र से। यहाँ मालूम होता है कि लगभग 200 के आसपास मजदूर जो कि मेट्रो के लिए रातों दिन मेहनत करके मेट्रो को तैयार कर रहे थे, उनको तनख्वाह ही नहीं मिली है। सोचने की बात यह है कि मजदूर कोई व्यापारी होता तो समझ में आता कि भाई लेन देन में हेरा फेरी हो रही है, पर यहाँ मजदूर वो मजदूर जो ट्रक चलाकर सरिया ढोते हैं, रोड़ी बजरपुर ढोते हैं, सर पर तसला उठाकर, यानी कि बजरपुर रोड़ी और सीमेंट यानी कि मिलाकर आप लोगों के लिए मेट्रो तैयार करते हैं। ये जो मेट्रो तैयार हुई है जिसमें बड़े आसानी के साथ में टोकन लिया, पर्ची वाला टोकन लिया और सफ़र करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, ये आसान नहीं होता है। ये बनती कैसे है, ये तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट बताने बैठूंगा तो बहुत लंबी कहानी जाएगी। पर इस समय जो खबर है मेरे पास में जो सूचना मिल रही है, ये सारी भीड़ वही है। इन लोगों को नहीं मिली है 3-4 महीने की तनख्वाह, और इसमें तनख्वाह भी कोई ज़्यादा नहीं है। एक मजदूर की तनख्वाह होती ही कितनी है, किसी की 15,000, किसी की 20,000, किसी की 30,000, किसी की 35,000, जिसका जैसा काम वैसी उसकी तनख्वाह। पर सवाल ये है कि ये तनख्वाह रोक के कौन बैठा है और कौन खा गया इनकी तनख्वाह। 4 महीने से जब इनको तनख्वाह नहीं मिली है तो क्या इनके बच्चे मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा मस्जिद में जाएंगे? सवाल ये सारे के सारे बनते हैं उन संस्थाओं से जो मेट्रो के साथ जुड़कर कंपनियां बनकर ठेका लेती हैं और ठेके को संपूर्ण कराने की गारंटी देती हैं, और फिर ये वादा किया जाता है कि हम देश में अति उत्तम किस्म की एक मेट्रो चला रहे हैं। पर इन मजदूरों का क्या? ये मजदूर जाए तो जाए कहाँ? इनमें काफ़ी लोग हैं, मैं बात करूँगा। क्या नाम है आपका साहब? अंदर मेहता। मेहता जी, जानना यही था कि किस वजह से तनख्वाह रुकी आपकी और कब से रुकी है? ये 4 महीना हो गया, जनवरी लेके 4 महीना से पेमेंट रुका और तारीख पे तारीख दे रहे हैं, और ये पेमेंट देने का नाम नहीं इन लोग लेता है, खाली डेट देता है। 30 तारीख को देता है तो 5 तारीख को देता है, ऐसी कर रहे हैं खाली, और पेमेंट किसी को नहीं दे रहे, और एडवांस के तौर पे भी नहीं दे रहे हम लोग का, कुछ खर्चा उर्चा भी नहीं देते हैं। अब बोलते हैं खाना खाओ, खाली खाना मिल रहा है ना, खाना खाने से हो जाएगा सर हमारा घर का गुजारा। कि कितने लोग हैं आप? ये हम लोग 300 आदमी हैं इधर, और बाकी चले गए हैं, लंच हुआ है, लेकिन 300 आदमी हम लोग। काम अभी भी कर रहे हैं आप लोग? काम नहीं कर रहे हैं, 2 दिन से काम बंद है। पैसा रोका किसने आपका? कंपनी YFC रोका है, और DMRC के पास हम लोग जाते हैं तो बोलता है नहीं, YFC तुम्हारा पैसा देगा। हाँ, उन्होंने टेंडर ले रखा है, उनका काम पूरा करके देना है, यानी कि कंज्यूमर जो है वो DMRC है। DMRC है। DMRC बोलता है मैं पैसा दे दिया YFC के, YFC से तुम लोग समझो, ऐसे बोल रहे हैं। YFC खाली अकेली संस्था है या कोई और भी शामिल है इसमें? और 3 और पार्टनरशिप में है इसका। मेन है YFC है। इसमें किसी YFC का किसी ऐसे कार्य अधिकारी से बात हुई आपकी जो तनख्वाह देता हो या जिससे पहले लेन देन करते हो आप लोग? DK साहब देते हैं, तो DK साहब मतलब डेट दिए थे, डेट पर फिर आए ही नहीं, और फिर वो 2 रोज से आइए नहीं रहे, हम लोग 2 रोज से हड़ताल पर है। हाँ, तनख्वाह कितनी होगी आप लोगों को? हमारा तो 28,000 पेमेंट है। सबकी अलग अलग कितनी? अलग है, 25,000 किसी का है, कोई 20,000 है, तो कोई 25,000 है, तो कोई 35,000 है, टेक्नीशियन के ऊपर है ऐसे। अच्छा, आपने सिर्फ इसलिए काम करना बंद कर दिया कि आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है? हाँ, मेन वजह ये है, पैसे के लिए हमने काम बंद किया। 4 महीने से आप लोग बता रहे हैं, तो इतने दिन से गुजारा कैसे कर रहे थे भाई आप? वो हालत ख़राब है हमारा। हम ईमानदारी से बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि 3 महीना 4 महीना हमने कैसे गुजारा यहाँ। इनका कहना है खाना खाओ पैसा मत मांगो। हम परिवार के लिए पैसा नहीं मांगेंगे। गुलाम पैदा करना चाह रहे हो क्या? राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र है ये। क्या नाम है भाई आप लोगों के? मेरा नाम रोहित कुमार यादव है। आप? मैं टोकन करण है। आप? संदीप यादव। सरदार जी भी दिखाई दे रहे हैं, आप भी मजदूर हैं क्या यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। आप भी मजदूर हैं? यहाँ तो सारे ही लोग मजदूर हैं कुल मिलाकर, सरदार हो या मुसलमान या हिंदू हो या कोई भी, क्योंकि ये कंटेंट चल रहा है आजकल के भाई, बड़ा मसला टेढ़ा है कि दिखाया क्या जाएगा। दिखाया वो जाएगा जो जनता देख रही है नेशनल मीडिया के द्वारा धर्म, पर धर्म के दिखाने के बाद में
जो मजदूरों का तनख्वाह, जो कारोबार की बातें होती हैं वो सब गायब हो जाती हैं। धर्म की चाशनी पिलाकर कुल मिलाकर मजदूरों की तनख्वाह रोक दी जाती है और गायब हो जाते हैं मुद्दे। बात मैं यही करना चाह रहा था आप लोगों से कि जिस तरह से यानी कि पैसा रोका गया, और तो आप 2 दिन से काम नहीं कर रहे हैं या पहले भी आपने हड़ताल वगैरह की? नहीं, हम 2 दिन से अस्थायी रूप से काम बंद कर दिए हैं। हड़ताल करने का की सूचना किस-किस को दी आपने? हमने जिला ये जो स्टाफ है जो अपने हमारे इनको दे दिया। क्षेत्रीय थाने को दी? हमने डीएमआरसी को भी सूचना दे दिया, थाने को भी दे दिया। हाँ, और यहाँ जो अधिकारी है वो खुद ही देख रहे हैं। हाँ, तो कोई सपोर्ट नहीं मिल रही आपको? कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। डीएमआरसी ने कल हमें जवाब दिया है हमारे फोन पे कि आप वाईएफसी से बात करो, हमसे बात मत करो। ऐसा भी होता है कि जब सारे ही लोग हैं, आप इकट्ठा हो रहे हैं, सबकी तनख्वाह रुकी पड़ी है, तो कोई नेता बनाया हो, कोई टीम बनाई हो, किसके जरिए लड़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कौन बात करेगा, सबसे तो सब बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, ऐसा हम सब एकजुट होकर हम बात कर रहे हैं। ये हमारी पर्सनली बात नहीं है। हम जो भी बोल रहे हैं हम सबकी सर्वसहमति से बोल रहे हैं। मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, अगर मान लो हम खबर में बताएं ये कि भाई ये इलाका कौन सा पड़ेगा आपका, कौन सा? पुष्पा भवन है, पुष्पा भवन। आप इसके इलाके को क्या कहेंगे जहाँ आपका ये ऑफिस है? पुष्पा भवन में है हम लोग, पुष्प विहार में। बिहार में? हाँ, और ये थाना पड़ता है अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर थाने के अंदर आते हैं हम लोग, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जी। तो अब ये अधिकारी भी अच्छी तरह जान लें, समझ लें कि हो क्या रहा है। ये 300 के करीब, मुझे शुरू में बताया जा रहा था 250 से ऊपर है, पर बाद में ये टोटल बता रहे हैं कि 300 लोग यानी कि 300 मजदूर जिनकी तनख्वाह रुकी पड़ी है 3 महीने 4 महीने से। और तनख्वाह कितनी है? किसी की 15,000 है, किसी की 14, किसी की 20, किसी की 30-35। अगर जिसकी जैसे शुरू में बता चुका हूँ कि भाई जिसका जैसा काम उसकी वैसी तनख्वाह। पर सवाल ये खड़ा होता है कि इस तनख्वाह को रोक के फायदा क्या मिल रहा है भाई? ये अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे? और आखिर में मैं वही कहूँगा कि क्या ये कौन से धर्म स्थल जाएंगे खाने के लिए और इनके बच्चे जहाँ से इनका पेट पलेगा? सवाल यही है। यहाँ आके कोई मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है जिससे मैं ये कह सकूं कि इनके बीच में या कंपनी के बीच में कोई ऐसा मतभेद हुआ होगा, सिवाय तनख्वाह के कोई बात निकल के सामने नहीं आ रही है। तनख्वाह के अलावा कोई बात नहीं है ना आप लोगों को? कुछ बात नहीं है, कुछ बात नहीं है। कोई बात नहीं है तनख्वाह के अलावा भैया। तो कुल मिला के ना यहाँ धर्म पे खतरा है, ना यहाँ किसी बात पे खतरा है, ना देश पे खतरा है। कुल मिलाकर सिर्फ इनकी रोजी पे खतरा है और इनके बच्चे क्या खाएंगे ये जवाब उनको देना पड़ेगा जो इनसे काम ले रहे थे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।